आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो पासे के अंदर 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं। 5 से कम में 1, 2, 3, 4 ये आ गए। तो इसके अनुकूल परिणाम 4 होंगे और कुल संभावित परिणाम 6 होंगे, जो 1 से 6 तक की संख्या है। तो इसका जो आंसर बनेगा 4/6 इसकी प्रायिकता होगी। 4/6 काटने के बाद 4 को और 6 को हम 2 से काट देंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका सी करेक्ट आंसर है 2/3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। तो सभी गेंदें कितनी हुई? 3 और 5 8 और 4 12 गेंदें टोटल हैं। तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम इसमें 12 हो जाएंगे। थैले में से एक गेंद यदि 6 निकाली गई तो निकाली गई गेंद के काली होने की क्या प्रायिकता होगी। काली गेंद इसके अंदर 5 हैं, तो अनुकूल परिणाम 5 होंगे और कुल संभावित परिणाम 12। तो इसकी प्रायिकता होगी 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल हैं, 5 काली हैं और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। लाल यहाँ पर 3 गेंदें हैं, तो 3 लाल गेंदें होने के कारण अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल संभावित परिणाम 12 हो जाएंगे। 3 + 5 + 4 ये 12 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसकी प्रायिकता होगी 3/12। 3/12 को हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 चौके 12, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं ये, तो सभी में सब 9 संख्याएं हैं, तो कुल संभावित परिणाम 9 हो गए। यहाँ पर इनमें से एक अंक यादृच्छा चुना जाता है, तो विषम अंक होने की क्या प्रायिकता है। विषम कितने हैं इसके अंदर से? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। 1, 3, 5, 7, 9 5 संख्याएं विषम है यहाँ पर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 9 है। तो प्रायिकता होगी 5/9। हमारा आंसर है डी 5/9। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से एक अंक यादृच्छा चुना जाता है, तो सम अंक होने की क्या प्रायिकता है। इसी प्रकार इसमें सम संख्याओं को गिन लेंगे, जो है 2, 4, 6, 8 4 संख्याएं हैं हमारे पास। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है, कुल संभावित परिणामों की संख्या 9। तो 4/9 हमारा ए ऑप्शन है, जो वही आंसर होगा ए 4/9। इसके बाद पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। पासे के अंदर 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, तो 5 और 6 ये दोनों 4 से बड़ी संख्याएं हैं। अनुकूल परिणाम होंगे 2, क्योंकि 2 संख्याएं हमारे पास 4 से बड़ी है, जो 5 और 6 हैं। अनुकूल परिणाम 2 हैं, कुल संभावित परिणाम 6। तो इसकी प्रायिकता होगी 2/6। 2/6 को काटेंगे हम 2 से दोनों को, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन है जो इसका 1/3। अगला क्वेश्चन है, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 6 आने की क्या प्रायिकता होगी। संख्या उसके अंदर 6 एक बार ही होती है। 1 से 6 तक की संख्याओं में
1 बार 6 आता है, तो अनुकूल परिणाम हमारा 1 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 है, तो इसकी प्रायिकता 1/6 होगी। 1/6 मतलब सी हमारा आंसर है इसका। अगला जो 8वां क्वेश्चन है, पासे को 1 बार फेंकने पर संख्या 8 आने की क्या प्रायिकता होगी? पासे के अंदर संख्या 8 नहीं होती है, इसलिए ये एक असंभव घटना है। इस घटना की प्रायिकता 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। इसका बी ऑप्शन है जो वो आंसर है 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का चित्र पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? चित्र पत्ता लाल कितने होते हैं हमारे पास? लाल चित्र पत्ते कुल 12 चित्र पत्ते होते हैं हमारे पास। 12 में से 6 लाल रंग के होते हैं और 6 काले रंग के होते हैं, तो अनुकूल परिणाम हमारे 6 हो गए। कुल संभावित परिणाम 52 होंगे, तो हमारी प्रायिकता 6/52। 6/52 को हम काटेंगे 2 से, तो 3/26 आंसर आएगा। सी हमारा आंसर है। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। काले रंग का बेगम का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है? बेगम के काले रंग के पत्ते होते हैं हमारे पास। बेगम के टोटल 4 पत्ते होते हैं, उनमें से 2 काले रंग के होंगे और 2 लाल रंग के होंगे, तो 2 अनुकूल परिणाम हो गए हमारे। बेगम जो चिड़ी और उकम दोनों काले रंग के होते हैं, तो 2 अनुकूल परिणाम हैं और कुल संभावित परिणाम 52 हैं, तो 2/52 मीन्स 1/26 काटने के बाद 1/26 आएगा। बी हमारा आंसर होगा। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गोलियां हैं। एक गोली यादृच्छा निकाली जाती है, तो नीली गोली के निकालने की क्या प्रायिकता होगी? नीली गोलियां 2 हैं यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 गई और कुल गोलियां 3 + 2 5 गोलियां हैं। कुल संभावित परिणाम 5 होंगे, तो हमारा आंसर 2/5 होगा। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसका एक आंसर आएगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? कम से कम 2 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। 3 सिक्के एक बार उछाले जाए तो उसमें 8 परिणाम आते हैं, वो 8 कुल संभावित परिणाम 8 होंगे। कम से कम 2 चित्त, तो उसमें वो देखना हमने कि 2 चित्त होंगे, वो भी लेने हैं। 2 एच लिखा हो, जिसके अंदर 2 बार एच लिखा हो और 2 से अधिक बार एच लिखा हो, वो भी लिया जाएगा। तो ऐसी 4 परिणाम बनेंगे हमारे, जिनमें 2 या 2 से अधिक बार एच लिखा होगा, तो 4/8 को काटकर हम 1/2 बना देंगे आंसर। इसके बाद अगला है, एक पासे को एक बार फेंकने में 3 के गुणांक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1 से 6 तक की संख्याएं जो हैं वो कुल संभावित परिणाम होते हैं। कुल संभावित परिणाम यहाँ पर 6 हैं और अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 3 और 6। दोनों 3 के गुणांक हैं, तो 2 होंगे अनुकूल परिणाम यहाँ पर।
दो, एक बार 3 को गिनेंगे, एक बार 6 को गिनेंगे, तो हमारा जो अनुकूल परिणाम हो गए 2/6। 2/6 को कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है।